प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अमेरिका दौरा कई मायनों में खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लेयर हाउस में रुके हुए थे और वहां पर दिग्गज कारोबारी एलन मस्क ने उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में स्टारलिंक को भारत लेकर के आना और इसी मुद्दे पर बातचीत हुई है एलन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। इसके क्या खास मायने हैं आपको दिखाते हैं। एलन मस्क हैं, इन्हें पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो कहीं भी जाते हैं उनका बेटा उनके साथ होता है और ये अक्सर आपने भी देखा होगा। अब इस तस्वीर को देखिए, आपको भी लग रहा होगा कि एलन मस्क पूरी फैमिली के साथ पिकनिक के लिए निकल रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है एलन मस्क पूरे परिवार के साथ मोदी से मिलने पहुंचे। पीएम मोदी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की मुलाकात पर सबकी नजर रही। जब एलन मस्क से पीएम मोदी मिल रहे थे तब स्पेस एक्स के सीईओ के तीनों बच्चे भी उनके साथ मौजूद थे। पीएम मोदी ने भी एलन मस्क के बच्चों से मुलाकात की और उनके बेटे को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी मस्क से पहली बार मिले हो, इसके पहले भी कई बार इन दोनों की मुलाकात हो चुकी है और एलन मस्क भारत में निवेश की इच्छा भी जता चुके हैं। लेकिन मस्क का बेटे के साथ यह अंदाज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहता है। अब देखिए, एक दिन पहले एलन मस्क बेटे के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे थे और जब मस्क संबोधन कर रहे थे तब मस्क का बेटा उनकी कॉपी करने लगा। ऐसा नहीं है कि मस्क का यह अंदाज पहली बार देखा गया हो, इससे पहले भी जब ट्रंप जीते थे तब भी मंच पर एलन मस्क का बेटा बेफिक्र होकर उछल कूद कर रहा था। इतना ही नहीं, पार्टियों में भी एलन मस्क बेटे को कंधे पर बैठाए हुए नजर आते रहे हैं। एलन मस्क का यह अंदाज दुनिया को भा रहा है। वैसे मस्क और उनके बेटे की ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पटी पड़ी हैं, लेकिन पीएम मोदी के साथ एलन मस्क के बच्चों के साथ की तस्वीर अब ट्रेंड कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अपने अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई, जो सबसे ज्यादा फोकस्ड पॉइंट रही और पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर रही जब दो दिग्गज एक साथ आए। लेकिन इस मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने एलन मस्क से मुलाकात की। इसके अलावा भी कई दिग्गजों से उन्होंने मुलाकात की और उन मुलाकात का सीधा संदेश व्यापारिक और सामरिक रिश्तों को और मजबूत करना रहा। एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक मुलाकात हुई। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहली बार था जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक मेज पर थे। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। पीएम मोदी का यह अमेरिकी दौरा आने वाले दिनों में न केवल भारत बल्कि अमेरिका की दशा और दिशा तय करने वाला होगा। ट्रंप से मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के उन नामचीन हस्तियों से मुलाकात की जो भारत अमेरिका संबंधों को नया आयाम देने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। मोदी और तुलसी गबार्ड की मुलाकात। पीएम ने अमेरिका पहुंचकर सबसे पहले यूएस नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार को तुलसी गबार्ड की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है। तुलसी अब सीआईए और एनएसए समेत अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियों की जिम्मेदारी संभालेगी। पीएम मोदी ने गबार्ड को इस अहम जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी और उभरते खतरों को लेकर आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। मोदी और एनएसए वॉल्टर्स की मुलाकात। पीएम मोदी ने गुरुवार रात करीब 9 बजे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज से मुलाकात की। इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट कर अमेरिका के एनएसए माइक वॉल्ट्ज से मुलाकात की जानकारी दी। पीएम ने लिखा,
एनएसए माइकल से सार्थक मुलाकात हुई। वो हमेशा से भारत के अच्छे दोस्त रहे हैं। डिफेंस, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा भारत अमेरिका के रिश्तों की अहम कड़ियां हैं और हमने इन मुद्दों पर बातचीत की। एआई, सेमीकंडक्टर, स्पेस और कई अन्य सेक्टर्स में मजबूत साझेदारी की संभावनाएं मौजूद हैं। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर राष्ट्रपति ट्रंप के बाद जिस मुलाकात की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो थी मोदी और एलन मस्क की मुलाकात। और मोदी मस्क की मुलाकात भी गर्मजोशी के साथ हुई। मोदी और एलन मस्क की मुलाकात। पीएम मोदी अमेरिकी दक्षता विभाग के प्रमुख और मशहूर उद्योगपति एलन मस्क से मिले। मस्क अपने परिवार के साथ पीएम मोदी से मिलने ब्लेयर हाउस पहुंचे थे। दोनों के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई। पीएम मोदी ने एलन मस्क से मुलाकात की तस्वीरें अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, मस्क से मुलाकात अच्छी रही। हमने कई मुद्दों पर बातचीत की। इनमें वे मुद्दे शामिल थे जिन्हें लेकर मस्क बेहद जुनूनी है, जैसे स्पेस, मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मैंने उनसे मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों के बारे में विस्तृत बातचीत की। मस्क के परिवार से मिलकर बहुत खुशी हुई। मस्क से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने भारतवंशी बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी से करीब आधा घंटे मुलाकात की। मुलाकात के बाद रामास्वामी ने कहा, पीएम मोदी का स्वागत करना उनके लिए सम्मान की बात रही। It was a pleasure and an honor to welcome Prime Minister Modi here. Hope he has a wonderful visit and it was a great meeting. वॉशिंगटन डीसी में बिलबोर्ड पर भारत अमेरिका रिश्तों का विज्ञापन भी देखा गया। भारत और अमेरिका के संबंध सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती दुनिया के लिए अब एक नई इबारत लिखने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे अमानतुल्लाह की, जिन्हें 3 दिन से पुलिस खंगाल रही थी। राज्य दर राज्य उन्हें ढूंढा जा रहा था, लेकिन अब जाकर के वो कैमरे के सामने आए हैं। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि कोर्ट के द्वारा ये कह दिया गया है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी की रोक के पेपर जब हासिल कर लेते हैं तब कैमरे के सामने आते हैं, वरना अभी तक तो भागे भागे फिर रहे। पुलिस क्या करती है मेरे साथ ये भी सबको मालूम है। ये कुछ छुपा तो है नहीं। सिर्फ 72 घंटे और अमानतुल्लाह खान की हेकड़ी निकल गई। कानून से भागते फिरते केजरीवाल के लाडले विधायक को आखिरकार पुलिस के सामने पेश होना पड़ा। दरअसल केजरीवाल के करीबी विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी। इतना ही नहीं, अमानतुल्लाह पर मकोका यानी आतंकियों जैसा केस चलने वाला था। ऐसे में खतरा देखते ही अमानतुल्लाह को पुलिस के सामने हाजिरी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। ऐसा ही हाल अमानतुल्लाह का है। 3 दिन से पुलिस से भागते फिर रहे अमानतुल्लाह ने पुलिस पर ही सवाल उठा दिए। पुलिस क्या करती है मेरे साथ ये भी सबको मालूम है। ये कुछ छुपा तो है नहीं। अब मैं जाऊंगा तो बात करूंगा। क्या है बताओ, कौन से पुलिस वाले के इनके पास तो सब कुछ है ना, डीवीआर है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, ये सब कुछ कहानियां हैं, वो पता है सबको। अपने भगोड़े यार को भगाने के आरोप में अमानतुल्लाह खुद फरार थे। 72 घंटे तक